यह परिवार गरीबी का नाटक करने में माहिर था। जब भी कर्ज वसूलने वाले उनके दरवाजे पर आते, उनका आलीशान महल तुरंत टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता। लेकिन असल में उनकी जिंदगी बेहद शाही थी। उनके घर की रसोई में रोबोट काम करते थे, जो हर सुबह पौष्टिक नाश्ता तैयार करते और उनकी सेवा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती थी। घर के बाहर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था और अंदर बैठे बैठे धूप सेंकने की भी सुविधा थी। बिना बाहर निकले राजा जैसी जिंदगी जी सकते थे। उनके पास एक ऑटोमेटिक मशीन थी जो खुद ही शरीर को पलटती रहती, ताकि आराम से धूप ली जा सके और सुंदर रंगत बनी रहे। अगर दाढ़ी बढ़ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, बस एक बटन दबाते ही ऑटोमेटिक शेविंग मशीन पहले क्रीम लगा दी, फिर नाई की तरह शानदार शेव कर देती। हालांकि कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ी भी हो जाती थी। उनका हाईटेक टीवी तो और भी कमाल का था। समुद्र में गए बिना ही घर बैठे ताजी टूना मछली पकड़ सकते थे, लेकिन जरा सी गलती पर मछली खुद इंसान को खींच लेती थी। उनका जूसर भी बहुत अनोखा था। संतरा डालते ही वह रस और छिलके को अलग अलग कर देता था। उन्हें बारबेक्यू और प्याज बहुत पसंद थे, लेकिन प्याज की तेज गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक खास मशीन खरीदी जो प्याज की बदबू और तीखापन खत्म कर देती थी। अगर खाना बनाने का मन न हो तो सारे मांस और सब्जियां ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन में डाल दो और खाना खुद तैयार हो जाता था। हालांकि कभी कभी मशीन खराब होकर पूरी रसोई में अफरा तफरी मचा देती थी। चोरों से बचने के लिए उन्होंने एक बदलने वाला सोफा भी रखा था। जैसे ही कोई चोर उस पर बैठता, सोफा उसे रस्सी की तरह जकड़ लेता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज उनका पोर्टेबल महल था, जिसे मोड़कर छोटे डिब्बे में रखा जा सकता था। जैसे ही घूमने या कैंपिंग पर जाना हो, बस डिब्बा खोलो और देखते ही देखते विशाल आलीशान घर तैयार हो जाता। गर्मियों में ठंडक के लिए उनके घर में खास मौसम नियंत्रक सिस्टम लगा था, जो कमरे के अंदर बादल बनाकर बारिश करा देता था, ताकि घर ठंडा और ताजा रहे। वहीं उनकी लग्जरी कारें भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पार्किंग न मिलने पर पूरी कार एक छोटे डिब्बे में बदल जाती और पहाड़ी रास्तों पर उसके टायर सक्शन कप बनकर सड़क से चिपक जाते थे, ताकि सफर पूरी तरह सुरक्षित रहे।